हेलो स्टूडेंट, न्यू ब्राइट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जितने भी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उन सभी से अनुरोध है कि मेरे ऑनलाइन क्लास में आ जाएं, क्योंकि आपके लिए आज हम बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के लेकर के आए हैं। वो कॉन्सेप्ट आपका होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस का। क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट कहें तो प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, और लॉस का मतलब होता है हानि। लॉस का मतलब क्या होता है? हानि। ये प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि जो है वो आपके सिलेबस में ही नहीं, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी, आपके सिलेबस में भी और आपके दैनिक जीवन में भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और हर स्टूडेंट को, हर आदमी को प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानना चाहिए, लाभ और हानि के बारे में जानना चाहिए। तो चलिए हम लाभ और हानि के बारे में जानेंगे। लाभ और हानि से हमें दो चीज पता चलता है, एक क्रयमूल और एक विक्रयमूल। क्रयमूल जो होता है, जिसको हम क्रयमूल कहते हैं, क्रयमूल जो होता है, क्रयमूल, क्रयमूल को हम कहते हैं, क्रयमूल को हम कहते हैं सीपी। क्या कहते हैं? सीपी। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज में समझाएंगे आपको, ताकि कहीं से दिक्कत नहीं होगा। सीपी, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। सीपी यानी क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, इसको हम क्रैमूल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैमूल। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, इसको हम क्रैमूल कहते हैं। अब हम बात करेंगे विक्रयमूल के बारे में। विक्रयमूल, विक्रयमूल, विक्रयमूल को हम कहते हैं, विक्रयमूल को कहते हैं हम एसपी। क्या कहते हैं? एसपी यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, सेल करते हैं, उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, क्या कहते हैं उसको हम? सेलिंग प्राइस। क्रयमूल और विक्रयमूल। अब समझना ये है कि क्रयमूल होता क्या है। मानकर चलिए कि ये मार्कर मैंने 10 रुपए में खरीदा, ये मार्कर मैंने 10 रुपए में खरीदा, तो हम जो मूल्य पर इसको खरीदे 10 रुपए में, वो मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रयमूल हो गया। और इसको हम 15 रुपए में बेच दिए, ठीक है। तो जिस मूल्य पर हमने इसको बेचा, ठीक है, वो सेलिंग, बेच दिए यानी सेलिंग कर दिए, बेच दिए, वो उसका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य होगा। अब इसमें दो चीज निकल करके बाहर आता है, एक आता है लाभ और दूसरा आता है क्या? हानि। यदि मैंने इसे 10 रुपए में खरीदा और 15 रुपए में बेच दिया, तो मुझे 5 रुपए का लाभ हुआ। कितना हुआ? 5 रुपए का लाभ हुआ। यदि मैंने इसको 10 रुपए में ही खरीदा और 5 रुपए में बेच दिया, तो मुझे 5 रुपए का क्या होगा? लॉस यानी हानि होगा। अब लाभ और हानि में क्या होता है कि एक प्रतिशत भी आता है, परसेंटेज, कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा, कितने प्रतिशत का हानि होगा। तो वो भी हम चर्चा करेंगे। पहले इसके हम कुछ फॉर्मूला को देख लेते हैं। जैसे कि मानकर चलिए इस मार्कर को मैंने जिस मूल्य पर खरीदा, वो क्या हो गया? आपका क्रय मूल्य, ठीक है। 10 रुपए में खरीदा तो ये हो गया क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर हम बेचेंगे वो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य, यानी 15 रुपए में मैंने बेचा, ठीक है। तो 15 में से हम 10 घटाएंगे तो लाभ निकल कर मेरा क्या आएगा? 5 रुपए। तो हम क्या घटाएंगे? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे, यदि मुझे लाभ निकालना हो। यदि मुझे लाभ निकालना होगा, यदि मुझे लाभ निकालना होगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? विक्रय मूल्य घटे क्रय, क्रय मूल्य, सॉरी, विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। यानी हम ये कहें, इसे इंग्लिश में ये कहें तो प्रॉफिट, 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 प्रॉफिट निकालने के लिए हमको एसपी यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। क्या होगा? कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। यदि हमें लाभ निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, तो एसपी माइनस सीपी यानी कि विक्रय मूल्य में से मुझे क्या निकालना होगा? क्रय मूल्य। यदि हमें हानि हो रही है, यानी कि इसको 10 रुपया में खरीदे और 5 रुपया में ही मुझे बेचना पड़ रहा है, तो 5 रुपए का क्या होगा? हानि हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 10 में से कितना घटाएंगे? 5 घटाएंगे। तो 10 क्या होगा? 10 में तो मैंने खरीदा था, ठीक है ना, और बेचा कितना? 5 में, तो 5 रुपए का तो नुकसान हुआ ना। तो जब हानि होगा, हानि होगा, जब हमें हानि उठानी पड़े,
जब हमें हानि होता है, नुकसान पहुंचता है, तो हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य घटे क्या होता है? विक्रय मूल्य। यानी लॉस, ये कहें LOSS, लॉस बराबर क्या होगा? CP माइनस SP। ठीक है, क्या होगा? CP माइनस SP। यानी कॉस्ट प्राइस में से मुझे क्या होगा? सेलिंग प्राइस को घटाना होगा, तब मुझे क्या होगा? हानि होगा। अब एक सवाल इसमें और निकल करके आता है कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। यदि प्रतिशत में पूछा जाए कि यदि मानकर चलिए कि मैंने 10 रुपया में खरीदा और 15 रुपया में बेच दिया,